श्रीकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तवाश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत सिद्धस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय राधकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति देवी सत्यवती नमो नमः। भक्त्या विहीना पुरादलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति वेदांत सिद्ध स्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद हमारे सभी वैष्णव आचार्य वर्ग और आप सभी भक्तों को भी मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। जैसे कि इस साप्ताहिक प्रोग्राम में, गुरुवार के प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं, एक वैष्णव सॉन्ग करके उसका मीनिंग का प्रयास करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर, जैसे कि पहले भी हमने चर्चा की थी, नरोत्तम दास ठाकुर कौन हैं? उनके आने से पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है कि मेरा एक सिपाही आएगा और इस धरा पर प्रचार प्रसार करेगा। हा नरोत्तम, हा नरोत्तम। जब नरोत्तम दास ठाकुर आए भी नहीं थे इस धरा पर, तो जब वो आए तो कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण प्रेम है वो पद्मा नदी में छोड़ा। पद्मा नदी में जब स्नान कर रहे थे ना, तब हा नरोत्तम बोला था। कहते हैं कि जब नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ छोटे थे तो उनकी माँ ने जब उसमें स्नान कराया तो वो कहते हैं ना, जब सांवले थे और उसमें स्नान करते वो गोरे हो गए एकदम, और उसके बाद फिर उनके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हुआ। तो उन्हीं नरोत्तम दास ठाकुर ने जो जितने भी शास्त्र हैं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, जितने भी शास्त्र हैं, उनका सार छोटे छोटे जो वैष्णव सॉन्ग है ना, उनमें किया हुआ है। क्योंकि शिला नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तस श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि यदि किसी को कृष्ण प्रेम चाहिए तो वो दो आने में ही मिल जाएगा। क्योंकि उस समय जो इनके जो वैष्णव सॉन्ग थे, उसका जो ग्रंथ था वो दो आने में मिलता था। और रियल में यदि अपन इनको देखें, इनको थोड़ा प्रयास करें समझने का, तो कृष्ण प्रेम जो सार है, जो पूरा शास्त्रों का सार है, वो इनमें ही है। तो इससे पहले जो वैष्णव श्री वैष्णव विज्ञप्ति का ही एक सेकंड वो है ये। तो वैष्णव ठाकुर उनसे कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो पिछले उसमें जैसे कहा था ना कि ओए वैष्णव ठाकुर एक बार करना करो वैष्णव गोसाई, हे वैष्णव गोसाई मुझ पे एक बार तो ऐसी कृपा कर दो, करना कर दो। तो यहाँ पर भी वही उसी तरीके से ही कह रहे हैं कि किरूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार। किरूपे, किस रूप में मुझे ये मुझ जैसे दुराचारी को ये सेवा प्राप्त होगी। कौन सी सेवा है? श्री गुरु वैष्णवे रति न रहे लामा। क्योंकि मेरी जो रति है वो गुरु और वैष्णवों में नहीं लगती है। देखो कौन कह रहे हैं ये? नरोत्तम दास ठाकुर।
ऐसा नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे आचार्य हैं कि जिनके गुरु कौन हैं? लोकनाथ गोस्वामी जी। सिर्फ और सिर्फ लोकनाथ गोस्वामी जी ने नरोत्तम दास ठाकुर जी अकेले एक ऐसे उनके शिष्य हैं, उनको शिष्य बनाया और किसी को शिष्य नहीं बनाया। और इनकी भी जिद्दी के लिए मुझे उनको गुरु बनाना है। और वो कह रहे हैं कि मैं तो दुराचारी हूँ, गुरु और वैष्णव में मेरी रति नहीं। एक्चुअल में ये बता रहे हैं कि हमारी क्या पोजीशन है, कि हमारी गुरु और वैष्णव में अभी कोई रति नहीं है। और जब तक कहते हैं ना, जब गुरु और वैष्णव में रति नहीं होगी तो भगवान कृष्ण प्रेम तो बहुत दूर की चीज़ है। मतलब कहते हैं ना, सांसारिक उसमें वही नहीं मिलेगा। कह रहे हैं अशेष मायाते अशेष मायाते मन मगन हैल। मेरा मन तो किसमें रमा हुआ है? मगन हैल। किसमें? माया थे, माया में रहा हुआ है। क्योंकि अभी अपन देखें, देखो माया और वो क्या है? माया ऐसा नहीं है कि यहाँ भाई सब कुछ छोड़ करके जंगल में कोई भजन कर रहा है वो माया से दूर है, नहीं। यहाँ तक उसमें भी कहा है ना कि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई हो सकता है कि एक समय के साथ में जो इंद्रियां हैं वो काम करना बंद कर दें, लेकिन इंद्रिय विषयों का चिंतन यदि चल रहा है तो वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इंद्रिया, किसी को दिखना बंद हो गया तो भाई विषय ने तो काम, इसने तो बंद कर दिया ना, इंद्रिया ने तो देखना बंद कर दिया, कान ने सुनना बंद कर दिया, सपोज जीवा ने बोलना बंद कर दिया। लेकिन जो उसके विषय हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है कि जो उसने देखा है कि नहीं, वो विषय का चिंतन यदि चल रहा है तो वो भी खतरनाक है। तो कह रहे हैं कि अशेष मायाते मन मगन हैल वैष्णवेते लेस मात्र रति न जन्मिला। भाई मेरी तो वैष्णवों में लेस मात्र भी रति नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मन कहां पर है? माया में है। जब तक मन माया में है तो तब तक वैष्णवों में रति होगी ही नहीं। हम देखते हैं कि यदि कोई भजन भी कर रहा है, मानो चैंटिंग कर रहा है, लेकिन मन तो इधर उधर भाग ही रहा है, मन तो वैसे भी कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज बताइए कि यदि वैष्णवों की निंदा हो रही है तो वो भगवान का भजन मतलब करना तो वो ठीक है, प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। फिर कह रहे हैं विषय भूलिया अंधा हैनु दीवानिशी, कि विषयों में फंसकर अंधा होकर गले फांस देते फिरे माया से पिशाची, रात दिन विषय लोगों की सेवा कर रहा हूं। मन क्या कर रहा है? विषयों में फंसकर और अविद्याग्रस्त होकर, अंधा होकर। अंधा मतलब ये नहीं दिख नहीं रहा, अविद्याग्रस्त मतलब विद्या क्या है कि यदि हमारी मति, हमारी बुद्धि है कि नहीं मेरी भगवान में बुद्धि लग रही है, वो विद्याग्रस्त है। यदि किसी भी ऐसे काम में जो कृष्ण, जहां कहते हैं ना सेंटर में कृष्ण नहीं है, उसको छोड़ करके हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्या? अविद्या है। भाई कोई मानो पढ़ लिख करके पीएचडी कर ली तो वो अविद्या ही है। और यदि एक अनपढ़ होकर के ही यदि कृष्ण प्रेम मतलब उसको मिला हुआ है, कृष्ण भगवान के भजन में पूर्ण तरीके से लग गया तो वो संपूर्ण ज्ञानी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे, कि भाई जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको गुरु और वैष्णवों की कृपा से उनके पास पूरा ज्ञान था। और ऐसे बहुत से हैं जो पूरा, वैसे अपन इस मटेरियल उसमें देखें तो बहुत सारी डिग्रियां ले रखी हैं, बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन भगवत गीता का एक श्लोक भी नहीं पता है, तो वो अविद्या है। विद्या सिर्फ वही है जो हमारी बुद्धि यदि कृष्ण में लग रही है। इहार करिया जय छाड़ान न जाय, इहारे करिया जय छाड़ान न जाय, साधु कृपा बिना आर नाहिक उपाय। अब तो साधु की या वैष्णवों की कृपा के अतिरिक्त कोई भी इससे बचने का उपाय नहीं है। यार करिया जय मेरे गले में, हाँ, क्योंकि माया पिशाची मेरे गले में फंदा डालने के लिए तैयार है। कह रहे क्योंकि हाँ, साधु कृपा बिना आर न कहे।
साधु की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं भगवान को देखना है, भगवान बहुत सारे लोग भगवान को कहाँ देखा है, ऐसा नहीं है। भगवान को देखने के लिए उनके पास ही जाना पड़ेगा जिन्होंने भगवान को देख रखा है, महसूस कर रखा है, जो भगवान से बातें करते हैं। यदि ऐसा संग मिल जाए तो वो भी हमें ऐसी बुद्धि प्रदान कर देंगे। यदि ऐसा नहीं है तो फिर कहते हैं ना, भगवान एक के सामने गोविंद देव जी से बात कर रहा है कोई, और किसी को वैसे वही लग रहा है कि भाई हाँ तो गोविंद देव जी कुछ नहीं, ऐसे एक मूर्ति है। मूर्ति नहीं है, वो साक्षात गोविंद है। इस कलयुग में हमारे भगवान का ये जो अवतार हुआ है, जो कास्ट और ये जो अवतार होता है, ये हमारे जैसे जीवों के लिए कि भैया इन आंखों की इतनी ही वो है कि वो अपन उनके दर्शन कर सकें। जबकि भगवान तो साक्षात भगवान हैं, गोविंद ऐसा नहीं, गोविंद तो गोविंद हैं और वो साक्षात हैं वहाँ पर। बहुत सारे, एक बार कहते हैं ना आचार्य थे, वो कथा करके, भागवत कथा करके गए और 4-5 महीने बाद वापस आए वहाँ पर, 4-5 महीने बाद गोविंद देव जी में, फिर कथा के लिए बैठ गए कि अब कथा करेंगे। तो वो एक बोलते हैं कि भाई जयपुर वासी हैं ये, तो आप बताओ कि हमने जो पिछली बार कथा की थी वो कहाँ छोड़ी थी? किसी को पता ही नहीं। तो वो हम नहीं करेंगे कथा। जब आपको यही नहीं पता कि पिछली बार हमने कथा कहाँ छोड़ी थी, तो कहते हैं कि अंदर से गोविंद बोलते हैं पुजारी को कि इनसे बोलो कि यहाँ छोड़ी थी। तो वो क्या है कि वो कथा कौन सुन रहा है वहाँ? गोविंद तो सुन रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं। भाई हमारी बुद्धि तो ऐसी नहीं है। आज हम कुछ बोलते हैं, हम इन वैष्णव सॉन्गों को यदि बार बार भी पढ़ते रहें तो भी हमें इसमें मति नहीं लग रही है। लेकिन जो भगवान है, भगवान को प्रिय भगवान का नाम और भगवान की खुद की कथाएं भी उनको बहुत प्रिय हैं। सिंपल उसमें देखिए, जब द्वारका में ये वो कथा कर रही थी तो भगवान कृष्ण का जो ये जगन्नाथ वाला रूप वो हुआ, तो अपनी कथाएं सुन करके ही तो वो पिघल गए, पूरा पिघल गए, आंखें बाहर निकल गई, हाथ अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए। तो भगवान को भगवान की कथाएं भी बहुत प्रिय है। इसलिए कहा है कि कुछ नहीं हो रहा है तो आप भैया भागवत भगवद गीता लेकर के बैठो और पढ़ने लग जाओ, भगवान को सुनाओ, कोई नहीं तो सुनाओ। हम वो वृंदावन में जो हमारे मठ है साधु महाराज जी वाला, उसमें हमने देखा है साधु महाराज जी इतने टाइम से वो बस कोई हो या नहीं हो, अकेले भी सुबह सुबह बैठ जाएंगे, कथा करेंगे। कोई है या नहीं है, बंगाली में कथा करते हैं वो, पर वो करते हैं, उनका क्या है कथा करनी है, क्योंकि उनको पता है कि कथा भी है या ठाकुर बैठा है ना वो तो सुन रहा है। और हम क्या सोचेंगे कि भाई नहीं है, कोई नहीं है, कथा सुनाने के लिए एक भीड़ होनी चाहिए, लोग होने चाहिए। नहीं, वो क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी। कोई एक बंदा भी सुनने वाला है तो वो इम्पोर्टेंट है। 1000 लोग बैठे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है, वो सिर्फ है भीड़ है, उसमें कोई फायदा नहीं है उसका। कह रहे हैं अदोष दर्शी प्रभु, अदोष दर्शी प्रभु, आप तो अदोष हो, अदोष दर्शी हो, अदोष दर्शी, आप तो दोष नहीं देखते। पतित उद्धार, पतितों का भी उद्धार करने वाले हो। यही बार नरोत्तम में करही निस्तार, अतः अभी इस नरोत्तम का उद्धार कीजिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर वैष्णवों से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। हमें भी गुरु वैष्णवों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से ही ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारी कुछ मति मिले। तो ये अभी आगे की कथाएं अखिलेश्वरी दासी जी या हमारे प्रभु जी से भी आज बुलवाएंगे अपन। प्रभु जी 5 मिनट बोलना है आपको, तो इतना ही कहकर तुम्हें वाणी को बना देता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण।